रेशो के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अनुपात वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और हाल ही के एग्जाम में इन क्वेश्चन को पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और स्मार्ट अप्रोच से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरू में हमने बेसिक क्वेश्चन को लिया है और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जनरली जो ज़्यादातर बच्चे सॉल्व करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 दिया है कि यदि ए और बी का जो अनुपात है वो 32:35 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 21:32 है, तो ए और सी का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 99% स्टूडेंट्स को इस प्रकार से लिखेंगे कि A/B जो दिया गया है वो 32:35 में दिया गया है। और फिर देखिए, यहाँ पर B/C जो सी दिया गया है वो 21 यहाँ पर हमें 32 के बराबर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम इन रेशो को लिखेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जगह खाली होती है उसके सामने उसको ही हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा और इधर जो आ जाएगा यहाँ पर ये 21 आ जाएगा। पर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा तरीका है ये भी। पर जनरली देखिए, हमें जब यहाँ पर A/C यहाँ पर C ही निकालना है तो हम B पर फोकस करेंगे ही नहीं। हम B को क्यों ही ले यहाँ पर, क्योंकि हमसे B के बारे में कुछ पूछा नहीं गया। हम यहाँ पर B को क्या इक्वल कर लेंगे। अब इक्वल कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखे इसको, मान लीजिए यहाँ पर A/B जो हमें दिया गया वो किसके बराबर दिया गया, देखिए वो दिया गया हमें 1/2 के बराबर। फिर देखिए हमें B/ यहाँ पर C दे दिया 1, तो B/C जो हमें दिया है देखिए वो 3/4 के बराबर दे दिया। फिर देखिए हमें C/ यहाँ पर D दिया गया है और जो C/D हमें दे दिया वो 5/6 के बराबर दे दिया। तो इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है, फिर आपको ऐसे लिखना नहीं होगा। जो भी पूछा जाएगा फिर हम उसी पर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग रेशो दिया गया है। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हमें A/D निकालना है, तो A/D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि इस प्रकार से हम लिखने लगे कि देखिए A/B जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। फिर देखिए B/C होगा वो कितने पर होगा, वो 3/4 के बराबर होगा। तो ये B/C आ गया। और जो C/ देखिए यहाँ पर D आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 5/ यहाँ पर देखिए 6 के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये 5/6। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालें कैसे। अब देखिए जो जिसके सामने खाली होता है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर 4 आ जाएगा, ये इधर यहाँ 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, इधर ये 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है A/D को। तो देखिए A/D जब हम निकालेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 15। तो 5 दिया यहाँ आ जाएगा ये 15 रेशो में, और यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 6 चौक 24, 24 गुना में हो जाएगा ये 48 के बराबर। तो 3 से काटेंगे हम इसको, 3 पंजे 15 और यहाँ 3 से जब इसको काटेंगे तो 16 3 48, तो 5/16 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तब जब हम A/D यहाँ पर निकालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना। देखिए अब हम करेंगे तो कैसे, तो देखिए करेंगे हम कैसे इसको। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, हमने अल्टीमेटली जो मल्टीप्लाई किया है देखिए वो पहले तो हमने क्या है 1 का 3 में, फिर उसके बाद एक इसका मल्टीप्लाई किया हमने 5 में, यही तो यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर जो क्रम बन गया है उस क्रम को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इस 1 का मल्टीप्लाई हम करना है 3 में, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाए फिर 5 में। देखिए यही चीज़ हमने यहीं पर करनी है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हम 3 में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ हम 5 में कर देंगे, यानी कि इधर वाले में कर देंगे। फिर देखिए इस 6 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में करेंगे, और फिर इस यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 में, यानी कि इसमें। तो कहने का मतलब ये कि आपको कितना ही बड़ा रेशो दे दिया जाए, अगर आपको A/D निकालना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, इन आपस में नंबर का इनका ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखिए कैसे करेंगे हम, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए ये हो जाएगा 3 पंजे 15, तो 15 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना में 8, और 8 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 छंग 48। 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 पंजे 15 और 3 से हमने इसको काटा तो 16 3 48। तो देखिए आंसर हमारा 5/6 ही आएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा और यहाँ पर हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हमें अप्लाई करना। देखिए अब यही तरीका क्या करेगा, हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बीच वाले रेशो निकालने ना तो आप बीच वाले रेशो भी निकाल सकते हैं, इसको बिना
पूरा लिखे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने के नहीं है, अब आपको क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है ना वो ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर नीचे करके नहीं लिखना, हम डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे, तो देखिए हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा इजीली यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए आंसर यहाँ अब निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ ए रेशो जो दिया गया है इसके ए रेशो बी 32-35 है और बी रेशो यहाँ पर 21-32 है। तो ए और सी निकालना हमने। तो देखिए ए रेशो सी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 32 और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, इसके गुणा किस में करेंगे, देखिए हम 21 में हो जाएगी ये, तो 21। फिर देखिए सी का निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये 35 गुणा में 32, तो 35 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 32 के। डायरेक्टली लिखना है अब हमने, देखो 32 से 32 कैंसिल, 7 क्या हो जाएगा 21 और 7 पंजे हो जाएगा 35। तो 3:5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर देखिए ऊपर नीचे करके लिखेंगे अल्टीमेटली हमें यही करना होगा, ये स्टेप लास्ट में जो आएगा ना वो यही स्टेप आने वाला है यहाँ पर भी। तो ये स्टेप जब हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख करके हम डायरेक्टली इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा हम लिखते क्यों हैं ये भी हमने प्रूव करके देख लिया था, ऐसा हो क्यों रहा है, हम इसको इस प्रकार से लिख क्यों रहे हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पर इसलिए करके देखना है। तो देखिए यहाँ हम जब लिखेंगे तो एक बार और देख लीजिए इसको, ए रेशो बी जो दिया गया है वो 32 रेशो यहाँ पर देखिए दिया गया है ये 35 के, और फिर देखिए बी रेशो जो सी हमें दे दिया गया है वो किसके बराबर दे दिया है, 21:32 के। तो देखिए यहाँ पर 32 की मल्टीप्लाई तो 21 में करेंगे हम, और इस 35 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई हमें करना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर लिख के देख लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम, हमें निकालना था इस क्वेश्चन में ए रेशो सी। तो लास्ट वाले में जब हम लिखा लेंगे इसको, तो लास्ट वाले का हम ऐसे लिख लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए ये 32 गुणा में 21 रेशो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 35 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 32। तो 32 से 32 कैंसिल, 7 तिया हो जाएगा यहाँ 21 और 7 पंजे आ जाएगा यहाँ 35 के। तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारा इजीली। बाकी आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुरा मेथड नहीं है ये भी, पर आपको और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपको बड़े नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे शुरू वाला और लास्ट वाले का रेशो पूछ लिया जाएगा तो आप पूरा लिखने से यहाँ पर बच जाएगा, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर बड़ा नंबर भी आपसे दे करके ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया यहाँ पर देखिए ये 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात यहाँ पर देखिए 5:7 है और उनके संगत जो खर्च है व्यय है उनका अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रम से 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करनी है हमने। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जो हमारी आय होती है, जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल हमने देखिए कितना यहाँ पर खर्च किया हमने, यानी कि टोटल हमारा व्यय कितना है, प्लस टोटल हमारी बचत यानी कि टोटल हमारी सेविंग कितनी है। तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, दोनों का योग क्या है, आय कहलाता है। यहाँ पर टोटल जो हमने खर्च किया और जो बचाया है दोनों को मिला देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए इनकम का रेशियो यहाँ पर हमें दे दिया कितना, यहाँ पर 7 रेशियो यहाँ पर ये 5 है। तो देखिए ये क्या है, ये इनकम का रेशियो है यहाँ पर शुरू में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उनकी जो व्यय का अनुपात है वो कितना है, 9:7 है। यदि वे क्रम से देखिए यहाँ पर 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं, मतलब अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ये आय, अगर इस आय में से मैं यहाँ पर इस बचत को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये व्यय आ जाएगा टोटल मेरा। तो ये मेरा व्यय आ जाएगा, इस बचत को उठा करके हम बराबर के इस तरफ लेके आए तो माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, ये देखिए ये इनकम ही तो है, यहाँ पर ये इनकम का ही रेशो तो हमें दिया गया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, अगर आप पहली बार इसको समझ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से इनकम को माइनस कर देंगे, यानी कि हम टोटल सेविंग यहाँ से माइनस कर देंगे। तो देखिए जो पहला व्यक्ति है वो क्या करता है, 1700 रुपये की बचत करता है, मतलब -1700, और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है, 1100 रुपये की बचत करता है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, हमने क्या कर दिया यहाँ से देखिए ये माइनस कर देंगे हम इसमें से 1100, क्योंकि 1100 की वो बचत करता है। तो इस प्रकार हमें व्यय का रेशो मिल जाएगा, व्यय हमारा आ जाएगा, और व्यय का रेशो ही हमें यहाँ पर दिया गया है कि कितना है वो, देखिए जो हमारे व्यय का रेशो वो 9 रेशो यहाँ पर आ जाएगा ये 7 के। तो ये आ गया हमारा व्यय का रेशो। तो यहाँ से देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, हम ऐसा लिखते क्यों हैं, तो इस चीज़ को ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता क्यों, क्योंकि इनकम जो होती है वो व्यय और बचत के बराबर होती है। सॉरी। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। अब देखिए
यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे हम, 9 की मल्टीप्लाई हम 5 में कर दे, और दोनों माइनस है यहाँ पर तो माइनस होगा, यानी कि अगर दोनों प्लस होता तो भी माइनस होता, अगर एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर ये 110 नहीं है, यहाँ ये 1100 है। तो देखिए 7 सत्ते हो जाएंगे 49 के, और 9 पंजे हो जाएंगे 45। तो 49 हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45, मतलब 49 माइनस 45 कितने यूनिट आ जाएगा, ये 4 यूनिट। तो यूनिट में लेकर के हम सॉल्व करेंगे इसको, या आप 4x भी लिख सकते हैं, बाकी हम यूनिट में लिख लेंगे कि 4 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4 क्यों आया, इसको एक बार हम लिख देते। चलिए यहाँ पर 49, 7 सत्तर 49 माइनस आ जाएगा 9 पंजे 45 के, तो कितना आ जाएगा, ये 4 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने कर ली है, अब जो मल्टीप्लाई होगी ना वो इन दोनों नंबर में होगी। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 11 नम 99, और यहाँ आ जाएगा ये 17 7 119। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये, 2 जीरो को भूल जाइए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है तो 17 7 119, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 00 11,900, और 11 नम 99, मतलब यहाँ आ जाएगा ये 9,900 के बराबर। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस क्यों करेंगे, दोनों यहाँ पर माइनस के साइन है। अगर यहाँ मान लीजिए एक प्लस होता तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करते, या फिर दोनों अगर यहाँ पर प्लस होते तो भी यहाँ पर माइनस होते। तो देखिए कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस, यहाँ 0 0 20 आ जाएगा यहाँ पर ये 2000। तो देखिए 4 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 2000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाले तो कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी निकल के 4 पंजे भी 500। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों की हमसे पूछा गया है कि उनकी इनकम बतानी है अलग अलग। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से। तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये यहाँ आ जाएगा देखिए 5 पंजे 2500, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 पंजे 3500। तो बस आंसर आ गया हमारा, देखिए 3500 और 2500, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा करते क्यों हम, देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए कोई A/B है, और इसमें से हम किसी, मान लीजिए कोई m नंबर है इसको माइनस कर रहे हैं, और यहाँ से कोई n नंबर है इसको माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद जो रेशो आ रहा है ना हमारा वो C/D आ रहा है। अगर हम इसको देखिए लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये AD माइनस कर देंगे हम इसमें से CB को या BC को, बराबर यहाँ देखिए दोनों माइनस है ना, तो दोनों क्या कर देंगे माइनस ही होगी, यानी कि DM माइनस आ जाएगा ये DN के। तो बस यहाँ पर इस चीज़ को, अगर यहाँ देखिए दोनों प्लस होंगे ना तो भी सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, जैसा अभी लिखा हुआ है वैसे ही होगा, यानी कि दोनों प्लस और दोनों माइनस में ये फॉर्मूला सेम ही रहता है CND वाला। ऐसा करते कि हम देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर ये, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कम समझ में आया तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा मतलब पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सहज ही यानी कि आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। दो संख्याओं का अंतर, आसान सवाल है। देखिए उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा हम। दो संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं हमने माना कि एक संख्या तो x है एक y है। अब बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस के y बराबर है किसके, उनके योग के, यानी कि x प्लस के y के, इनके योग के 30% के बराबर है। प्रतिशत का साइन हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो बट्टे में हम क्या लगा देंगे, यहाँ 100 लगा देंगे। तो बस ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएंगे ये। अब देखिए कुछ तो ऐसे होंगे जो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x और y का मान निकालेंगे, और कुछ क्या करेंगे इसमें CND लगा देंगे। तो देखिए दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ ये x माइनस के y, और बट्टे में यहाँ 10 है तो बराबर के इस तरफ आ गई, 10 गुणा में आ जाएगा इसके, तो यहाँ आ जाएगा ये x प्लस के y, और यहाँ आ जाएगा ये बराबर के 3। तो इधर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10x आ जाएगा ये, और माइनस के यहाँ आ जाएगा ये 10y, बराबर यहाँ आ जाएगा ये 3x, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 3y। तो x को एक तरफ कर लेंगे हम, y को एक तरफ कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 10x क्या है, ये प्लस यहाँ पर आ गई है। तो देखिए ये 3x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 7x, बराबर ये 10y माइनस का इधर आ गई प्लस का हो जाएगा, और 3y प्लस का पहले से ही है यहाँ पर, तो 13y हो जाएगा ये।
तो यहाँ जाकर देखिए ये 13y के, और x रेशो y निकालना हमने, तो x अपॉन y हमने निकालना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 13 अपॉन में आ जाएगा 7 के, तो 13:7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। पर इसको इतना तो नहीं लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे तो हो गया बस हमारा काम, फिर तो टाइम ही टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने सॉल्व हम करेंगे, हमने क्या किया था देखिए, दोनों का तो अंतर दिया गया है हमें, वो किसके बराबर दिया गया है, दोनों के योग के 30% के बराबर हमें दे दिया। 30% मतलब 3/10, यही तो है 30% का मतलब। अब देखिए हम क्या करेंगे, CND लगा देंगे यहाँ पर। CND कैसे, हम क्या करते हैं, इस x को तो उठा के इधर लेके जाएंगे और इसको उठा करके हम इधर लेके आ जाएंगे। देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर x प्लस के वाई अपॉन में यहाँ जाएगा ये x माइनस के वाई बराबर आ जाएगा 10 अपॉन में 3 के। ऐसे हमने इसको लिख लिया, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए ये चीज़ जब इधर आ गुणा में ये है, इधर आ गई बट्टे में आ जाएगी, तो बट्टे में आने के बाद ये दोनों आपस में उलट जाएंगे। तो अब देखिए हम CND लगा देंगे इसमें, यहीं भाई इतना ही सॉल्व करना था हमने इसको, और ये भी मन में ही सॉल्व कर लेते हैं हम। जो तेज स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, इसको मन में ही सॉल्व कर लेगा, इसको लिखेगा भी नहीं। तो CND क्या होगी, देखिए x और y का मान हमने निकालना है यहाँ पर, तो x और y का जब मान हम निकालेंगे तो देखिए x y का मान कितना आ जाएगा, 10 प्लस के 3 13, और 10 माइनस के 3 7, तो 13:7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये होता है CND का यहाँ पर यूज़, कि CND से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्या है इसका, ये प्योर बेसिक हो जाएगा। ये थोड़ी सी यहाँ पर देखिए टाइम, यहाँ पर स्टेप भी स्किप कर देंगे और टाइम भी हमारे यहाँ पर बच जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देखना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 यहाँ पर दिया गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की कुल संख्या 64 हमें पहले दी गई है, तो यहाँ पर पक्का पक्का हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा A और B तो नहीं होने वाला है। चाहे आंसर हमारा कोई सा भी हो, ये दोनों तो नहीं होने के। ये दोनों क्यों नहीं होने के, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल जो विद्यार्थी है ना वो 64 है, टोटल विद्यार्थी 64 है, और यहाँ पर 5 64 में नहीं आता, यानी कि ये 64 का मल्टीपल नहीं है 5, और ना ही 9 64 का मल्टीपल है। तो इसलिए ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि 64 का मल्टीपल 8 भी है और ये भी 8 है। तो इन्हीं दोनों में से एक हमारा आंसर होगा, कौन सा होगा वो हम निकाल लेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। तो 50-50 तो हमने पढ़ते ही क्वेश्चन को कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो विद्यार्थियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों से 16 अधिक है। मान लेते हैं हम लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या x प्लस के 16 होगी, बराबर टोटल कितने हैं 64 के हैं, तो 2x, दोनों का मान कितना आ जाएगा 2x, बराबर किसका आ जाएगा 48 के। 16 को हम इधर ला के माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 के बराबर। तो लड़कों की संख्या तो आ गई 24, और लड़कों की यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 64 है, 8 या 24 हो जाएगा, ये 8 8 64, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करेंगे, यानी कि पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, ऑप्शन पर भी नज़र मार लेंगे कि आंसर हमारा कौन सा आ सकता है, यानी कि क्या ऑप्शन से हमें हिंट मिल रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन से क्या, ऑप्शन कई दफ़े क्या होता है बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एक बार ऑप्शन पर ज़रूर नज़र मारनी है कि आंसर हमारा हिंट से मिल सकता है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है यूनिट डिजिट काम कर जाता है ऑप्शन में, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं कि 3 का मल्टीपल से आंसर मिल जाता है, या 4 के मल्टीपल से, या 8 के मल्टीपल से। तो देखिए आंसर आसानी है, और स्टेज 2 का सवाल है ये, NTPC CBT 2 में आया हुआ सवाल है ये। लास्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, ये 5 क्वेश्चन को ये करेंगे इस वीडियो में हम। जॉन और जोसेफ के पास क्रम से 19,000 और यहाँ पर देखिए 26,000 है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये दे देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात कितना होगा। सबसे टफेस्ट सवाल है ये टफेस्ट सवाल ही है ये। देखो कितना बढ़िया सवाल बना दिया इन्होंने, मजाक ही कर दिया इस सवाल में। तो यहाँ पर 1,000 रुपये इसने दे दिए, तो देखिए ये क्या करेगा, इसके पास तो 20 हो जाएंगे, इसके पास 25 बचेंगे, मतलब 19,000 पहले चाहिए। अब 26 में से जब वो 1,000 इसको दे देगा तो 19 के कितने हो जाएंगे 20,000, और 26 में से 1,000 निकाल लिए उसने तो कितने बचेंगे 25,000। तो देखो कितना टफ सवाल बना दिया, इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत भारी है। देखो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 हो जाएगा ये, 4 पंजे 20 कहाँ से,
5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो देखो 4:5, बहुत ज़्यादा टफ सवाल हो गया ये। तो देखो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि हमने एस डी यादव की बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और हमने क्या किया है यहाँ पर देखिए, हरेश अग्रवाल की बुक से भी हमने कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे प्योर बेसिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।